हेलो 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 एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं वेरी न्यू एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर। सो आज हम आपके लिए एकदम न्यू एंड बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इस चैप्टर को। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर। ओके, एंड एक चीज़ बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 2 और वेट ओके हाँ, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री कहाँ गए। इसको हमने कुछ देर के लिए स्किप डिस्कस, पर कुछ देर के लिए स्किप कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो सब भी इंटरेस्टिंग है, बट ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको हम पहले करेंगे और उन टू चैप्टर्स को भी बाद में करेंगे। ओके, मुझे लगता है अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, आई थिंक गाइस, यस वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, पहले मैं बता दूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। ओके, so we will read about what is heat, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। आपको मैंने बता रखा है कि पार्ट में वीडियो बनेगी, है ना। टेम्परेचर, थर्मामीटर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। ओके, आज हमसे आज हमसे कवर्ड हो जाएगा व्हाट इज़ हीट, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर टर्म, ये तीन हो जाएंगे कन्वर्ट। और ये जो दो टॉपिक हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, इनको हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़ी लेंदी हैं, इसको थोड़ा आराम से समझना होगा। ओके, पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, मैंने जैसा कि बताया था, पहला है व्हाट इज हीट। पहला क्वेश्चन ही ये पुट आउट हो जाएगा, व्हाट इज हीट, 1 मार्क में आता है ये। जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और जिसको नहीं पता है उसको हम बताएंगे। ओके, सो योर टाइम्स अप। What is heat? Heat is a form of energy, or we can say heat is a kind of energy which can be transferred or changed into other kind or form of energy. ओके, यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे फॉर्म वर्ड है, फॉर्म के लिए हम फॉर्म की जगह हम काइंड भी यूज़ कर सकते हैं, KIND वाला काइंड। ओके, काइंड यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म्ड की जगह हम चेंज्ड यूज़ कर सकते हैं, CHANGED वाला। ओके, ऐसे ऐसे है। ओके, मुझे लगता है ये हीट क्या है वो क्लियर हो गया है। ओके, अब हीट में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। हीट टर्म पता चल गई, हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, वो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट में पढ़ेंगे, पर कुछ कुछ बता देती हूँ। एग्जाम्पल्स में लिख देना EX करके, या एग्जाम्पल पूरा लिख देना एग्जाम्पल, और ऐसे करके लिख देना लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारी एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकता है हीट। ओके, ये है टर्म हीट, समझ गए आप। अब एक और चीज़, जब हम अपने विंटर सीजन्स आ गए हैं, अब आप लोगों ने ये तो ज़रूर किया होगा कि आप अपने पाम्स को रब करते होगे। उससे भी हमें हीट मिलती है। वो एक क्वेश्चन है कि कैसे मिलती है। ओके, तो अब हम ये बताएंगे आपको कि हीट कैसे, जब हम अपने पाम्स को रब करते हैं तो क्यों हीट फॉर्म होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। वो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स ये कभी कभार पूछ देते हैं, बुक में नहीं दिया है बट पूछ देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कैसे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट को। ओके, और ऐसा भी होता है जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, बहुत, यू कैन सी व्हेन वी डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेज, तो जब हमारे मसल्स वगैरह, मतलब लोग अपने मसल्स, तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है।
एक्सरसाइज या रनिंग भी कर लो तो देखो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ वाई। ओके, सो जब हम पाम्स को रब करते हैं तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये एक मेन क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इज, आई थिंक मुझे लगता है हीट सबको क्लियर हो गया है। व्हाट इज हीट? ओके, व्हाट इज हीट सबको क्लियर हो गया है ना? यस, सो नेक्स्ट पे मूव हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट आउट होता है, जो नेक्स्ट है टॉपिक उसमें है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है भाई? व्हाट इज टेम्परेचर? जिसको आता है वो कमेंट में लिख दीजिए, जिसको नहीं आता उसको हम बताएंगे। ओके, व्हाट इज टेम्परेचर? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर। बस यही है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उससे आप आसानी से समझ सकते हो व्हाट इज टेम्परेचर। ओके, वेट अ मिनट। ओके, यू कैन सी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोल्ड है और एक हॉट कॉफ़ी है। ओके, ये हॉट कॉफ़ी थी पहले, मतलब ये वाली जो कॉफ़ी है हॉट ही थी, बट ये रूम टेम्परेचर में आके रख दी गई तो ये कोल्ड हो गई, और ये हॉट है, अभी अभी बन के आई है। ओके, सो अगर आप इसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड है कि हॉट है? तो हॉट है ना? तो यही है टेम्परेचर, मेजरिंग ऑफ डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। बस इतना ही है, इतना सिंपल सा फंडा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थर्मामीटर। लेट्स मूव ऑन थर्मामीटर। वेट अ मिनट, आई हैव टू ओपन माय नेक्स्ट स्लाइड। यस गाइस, आप देख सकते हो, आप थर्मामीटर की फोटोज भी आ गई है एंड लिख भी आ गया है व्हाट इज थर्मामीटर। जिसको पता है वो लिख दीजिए कि थर्मामीटर क्या है, और जिसको नहीं पता वो अभी हम उसको बताते हैं। यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके गाइस, योर टाइम्स अप। व्हाट इज थर्मामीटर? अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट that is used to measure temperature is called thermometer. थर्मामीटर वो चीज़ है जो एक ह्यूमन, कोई सा भी ऑर्गन, जैसे अभी ले लो ह्यूमन बॉडी को, रफली है ह्यूमन बॉडी को। अब अगर आपको लगता है कि आपको अभी कोल्ड हो गया है, जो भी है बुखार हो गया है, तो आप क्या करते हो? थर्मामीटर का यूज़ करते हो। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो एक चीज़ होती है जो आपके वो माउथ में रखते हैं और मुंह बंद करवा देते हैं, तो जिससे कि आपके बॉडी टेम्परेचर को मतलब पता चलता है कि आपका कितना बॉडी टेम्परेचर है। ओके, और थर्मामीटर की भी कुछ स्केल्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल। केल्विन नहीं होती है, बट केल्विन इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ थर्मामीटर। ये सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ याद रखना है। केल्विन, केल्विन आई कैन स्पेल आउट, I am writing here Kelvin, K E L I V E N, Kelvin. This is the SI unit of temperature. Okay, Kelvin is SI unit of temperature. Wait, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। Kelvin is SI, ये आता है what is the SI unit of temperature? Kelvin. Okay, Kelvin. अब कुछ कुछ वो भी होते हैं थर्मामीटर्स, बहुत अलग अलग टाइप के ओके थर्मामीटर होते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, थर्मामीटर कितने कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, और भी टाइप्स के होते होंगे बट आपकी बुक में दिए हैं 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। 1 क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। हम तीनों के बारे में इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ ये लोग ये कैसे कैसे दिखते हैं। ओके, और ये भी बता दूँ कि कौन सी किस में स्केल्स में है। ओके, सो ओके गाइज, यू कैन सी दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो है ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। एंड ये जो है ये है लैबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, लैबोरेटरी थर्मामीटर। ओके,
नाउ जो आपके घर में भी होती होंगी, आई थिंक वो सबके घर में मोस्टली होती हैं, वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर सबके हाउस में अभी अवेलेबल हो सकती हैं, डिजिटल थर्मामीटर। ओके, डिजिटल थर्मामीटर। एंड आपको एक चीज़ बता दें कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर अभी के लिए सिर्फ बताया जा रहा है कि वो केमिकल, वो आपके माउथ के लिए, मतलब आप लोगों ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर नहीं बताता है। जैसे आप एसिड ले लो, एसिड को आप टच करके थोड़ी ना बता सकते हो कि इसका टेम्परेचर कैसा है, टच करोगे तो जल जाएगा। ओके, आपका हाथ जो भी है। सो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर बनाया गया, जिससे केमिकल्स का टेम्परेचर पता चल जाए। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट। अभी हमने जितना कवर किया है, और आपको एक होमवर्क भी मिलता है कि जो भी थर्मामीटर्स हैं उनका स्केल जो है, स्केल सबका पता करना है। जैसे कि डिजिटल में सेल्सियस स्केल होता है, वैसे ही। ओके, और जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसे हम बाद में कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।